हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ESIC वर्ल्ड। तो आज है हमारी ऑफिस की छुट्टी और दिन भर घर पर बोर होने की वजह से और मेन रीज़न बहुत भयंकर धूप होने की वजह से हम कहीं पर भी जाने का प्लान बना ही नहीं पा रहे थे। तो अचानक से मौसम होता है बड़ा सुहाना और हम बिना देरी करे डिसाइड करते हैं मूसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में है वहाँ जाने का। तो जल्दी से तैयार होकर हम आ जाते हैं टैक्सी के थ्रू ESIC से मूसी महारानी की छतरी। और जहाँ आकर पता लगता है कि इसका जो मेन गेट है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। 4:30-5 बजे तक ही उसका टाइम है। तो हम पीछे वाले रास्ते से घूमकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे को देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो जो ये नदी है ठीक है, वहाँ पर एक अलग ही तरह की मछलियाँ थी। तो वहाँ पर क्योंकि गेट हो चुके थे बंद, वहाँ पर एंट्री नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर हम थोड़ा सा घूम कर जितना हम एंजॉय कर सकते थे वहाँ पर हमने एंजॉय करा, फोटो शूट करा और फिर उसके बाद हम टैक्सी कर वहाँ से आ गए मोती डूंगरी। क्योंकि मोती डूंगरी यहाँ से मूसी महारानी की छतरी से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमने डिसाइड करा मोती डूंगरी आने का। और फिर हम टैक्सी कर यहाँ आ जाते हैं और यहाँ का व्यू जो है वो बहुत प्यारा है क्योंकि टॉप लेवल पर है व्यू। तो टॉप लेवल से पूरा अलवर जो है वो बहुत प्यारा दिखता है। और यहाँ पर मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था, तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। तो हमारा जो घूमने का मज़ा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और भी हमको मज़ा आता है घूमने में। और मोती डूंगरी हम फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहे हैं अलवर में, क्योंकि हम मूसी महारानी भी फर्स्ट टाइम ही विजिट करा और मोती डूंगरी भी हम फर्स्ट टाइम ही विजिट कर रहे हैं। और यहाँ आकर पता लगता है कि यहाँ पर सबसे डिफरेंट चीज़ है, और वो डिफरेंट ये है कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर और मस्जिद दोनों एक ही छत के नीचे है, जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर जो हिंदू हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं और जो मुस्लिम हैं वो उधर मस्जिद में पूजा करते हैं। तो एक ही छत के नीचे देखना बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर है ठीक है। तो हमको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो हमने फिर हनुमान जी की पूजा करने के बाद और मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ का गार्डन घूमने। और गार्डन जो है बहुत प्यारा था और इतना मज़े आ रहे थे क्योंकि इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा था। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर नेहरू पार्क अलवर के अंदर, जहाँ पर ये बोटिंग और ट्रेन वगैरह जो थी वो हो रहा था। फिर थोड़ी सी देर घूमने के बाद हम जल्दी से आ जाते हैं डोसा पैक कराकर हम निकल पड़ते हैं ESIC के लिए, क्योंकि हमारे फर्स्ट टाइम ही हम इतना लेट अलवर के अंदर सिटी में घूम रहे थे। क्योंकि जब भी हम ESIC से अलवर सिटी आते थे तो हम 5 बजे तक वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट टाइम हम थोड़ा लेट हो गए थे और मौसम भी जो है वो ख़राब हो रहा था, तो हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और फिर ऊपर से टैक्सी भी नहीं मिल रही थी, तो फटाफट से हम पहले नेहरू पार्क से भगत सिंह की टैक्सी करते हैं, फिर भगत सिंह से फिर ESIC की टैक्सी करते हैं। बहुत मुश्किल से हमारे को टैक्सी मिली, जिसके अंदर बैठकर फटाफट से हम आ जाते हैं ESIC। और ESIC आने के अंदर जो है बहुत भयंकर, क्योंकि रास्ता भी बहुत लंबा है और मौसम भी ख़राब हो रहा था, तो हमें डर भी बहुत भयंकर लग रहा था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही ESIC से इतना लेट सिटी से ESIC जा रहे थे। फिर फाइनली हम ESIC पहुँच जाते हैं। और उस टाइम ये है कि उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि हम अम्ब्रेला वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गए थे, तो उस टाइम बारिश रुक गई थी। तो हम फाइनली ESIC आ जाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।